हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दी थी और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ और क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस डैश 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 माइनस 99 स्क्वायर प्लस 101 स्क्वायर। और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो वही है जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की थी। ये आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा लास्ट लेक्चर में कि हमने किस तरह किया। जो बच्चे इस लेक्चर को पहली दफा देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि मेरी प्ले लिस्ट में जाएं। वहां पर फर्स्ट ईयर मैथ का जो एक फोल्डर नजर आएगा उनको, चैप्टर नंबर 8, उसमें उनको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का लेक्चर मिल जाएगा। तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो तरह की सीरीज नजर आ रही हैं, एक माइनस में एक प्लस में। तो हम एक काम करते हैं, प्लस वाली को अलग कर लेते हैं और माइनस वाली को अलग कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लस वाली को अलग कर रहे हैं, 1 स्क्वायर। दूसरी प्लस वाली कौन सी है? 5 स्क्वायर। तीसरी प्लस वाली ऑब्वियसली क्या होगी? 9 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 101 का स्क्वायर। तो ये सारे के सारे प्लस वाले जो हैं वो अलग हो गए। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरह। फिर देखें, अब सारे के सारे माइनस वाले ले रहे हैं। तो अब अगर हम माइनस की साइन को बाहर ले लें कॉमन इन सारे माइनस वालों में से, तो पहला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर। दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 7 स्क्वायर। और तीसरा नंबर हमारे पास ऑब्वियसली इसके बाद जो आएगा, 3 और 4 7, 7 और 4 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा और ये कहां तक जा रहा है? 99 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर। इसको भी आप बंद कर दीजिए। तो अब आपके पास दो सीरीज हो गई हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस बाहर ले लिया तो दूसरी वाली भी प्लस बन गई। अब हम दोनों को अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पहली वाली को, यानी कि इसको 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 101 का स्क्वायर। अब देखें, इसके ऊपर अगर हम एक नजर डालें तो हमें लगता है कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे ऊपर फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 नजर आ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम फार्मूला नंबर 2 इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम फार्मूला नंबर 2 लगा सकते हैं डायरेक्टली? जवाब है नहीं लगा सकते, क्योंकि जो फार्मूला नंबर 1, 2 और 3 है ये सिर्फ उस वक्त लगेगा जब सारे नंबर हमारे पास तरतीब में होंगे, यानी कि 1, 2, 3 से शुरू होगा। अगर फार्मूला नंबर 1 लगाना है तो वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फार्मूला नंबर 2 लगाना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। फार्मूला नंबर 3 लगाना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन अब आपने जो कंसीडर किया है यहाँ पर क्या है? 1 स्क्वायर है, उसके बाद 5 स्क्वायर है, फिर 9 स्क्वायर है। तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्टली। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से। क्या मतलब है इसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प, जिन बच्चों को एक्सरसाइज 6.1 नहीं आती
उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्ले लिस्ट में जाके फोल्डर होगा फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 6 का, उसमें 6.1 देख लें। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं इसके ऊपर। एक और दफा कंसीडर कर लेते हैं हम इसको, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको छोड़ देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, स्क्वायर को हम नहीं ले रहे, और ये आ जाएगा 101। यहां से अगर हम इसको देखें तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस कैसे निकलता है, हर आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 5 में से माइनस करें 1 तो 4 आएगा, 9 में से 5 करें 4 आएगा, फिर आगे 13 में से 9 करेंगे फिर 4 आएगा। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब सबसे पहले A और D लिख लें। A यहां पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1। D हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो ये हमारे पास आ गया 4। और Tn, Tn क्या होती है, लास्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 101, 101। अब मैं यहां शुरू कर रहा हूं इस जगह पर, ऊपर फॉर्मूले में रखते हैं। Tn की जगह पर क्या रखेंगे, 101, क्योंकि लास्ट टर्म इस सीक्वेंस की 101 है। इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है 1, प्लस n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो हमने निकालना है, n माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय d। d क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो 101 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू n, 4n, और 4 वन जा 4, तो 4n, और 1 माइनस 4 कितना होता है, -3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 101, और ये -3 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा +3, और वहां पर रह जाएगा 4n। 101 में अगर आप +3 ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 104 इज इक्वल टू 4n। और 104 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 4 से तो आपके पास n आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, 104 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 26। n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 26। इस n की वैल्यू को एक बॉक्स में रख दीजिए। आगे चलते हैं, ये हमारे पास आ गया। अभी ये सिर्फ एक सीक्वेंस के साथ काम चल रहा है, तो आपके पास जो nth क्रम आया था, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखूं, Tn इज इक्वल टू A हमारे पास क्या था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D हमारे पास क्या था 4। तो Tn हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा 4n माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू 4n माइनस 3। लेकिन देखें, आपने जब इसको कंसीडर किया था तो कंसीडर करने से पहले जो हमारी सीरीज थी वो स्क्वायर में थी, तो लिहाजा हमारी जो Tn है यहाँ पर, जो हमारी Tn है यहाँ पर, वो भी स्क्वायर में ही होगी।
तो ये जो आपका आंसर आया 4n-3, इसके ऊपर आप लगा दीजिए स्क्वायर और इसको आप खोल दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो खोल दें, a स्क्वायर 4n का स्क्वायर क्या होता है? 16n स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24n और प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब यहां तक आप पहुंच गए। अब आपने इसके बाद क्या करना है? देखिए ये जो n है ये क्या है? टर्म्स। तो अब आपने तो सम करना है। तो सम करने के लिए आपको क्या सम करना है? 1 स्क्वायर। दोबारा टारगेट पर आ जाए। आपको सम करना है ये, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ये सम करना है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 101 का स्क्वायर, इसको हमने सम करना है। तो जब आपने ये nth टर्म निकाल ली है इसकी और इसको फॉर्मूले से खोल भी दिया है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे 16 सम ऑफ n स्क्वायर। क्या लिखेंगे? n स्क्वायर माइनस 24 सम ऑफ n प्लस 9 सम ऑफ n की पावर, यहां पर पावर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या आ जाएगी? 0। सही है जनाब, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना है? थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। तो अब आपने क्या रखना होगा यहाँ पर? n स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए n स्क्वायर का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 रखेंगे आप यहाँ पर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन, क्या क्या लिखा हुआ है अपॉन में? 6, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? -24 सम ऑफ n। सम ऑफ n का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 1। क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस n सम ऑफ n की पावर 0, यानी कि आपके पास जस्ट लाइक टोटल जो टर्म्स हैं वो कितनी है? 1 से लेकर 26 तक, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो n 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है 26 से। तो बस आपको ये छोटी सी बात याद रखनी होगी कि जब n की पावर 0 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है आपको n की डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है, और n की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है 26 यहाँ। चलिए और आगे चलते हैं। अब अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि इसको जहां जहां आपके सामने आपको n लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे 16 इंटू n। n आपके पास कितना है? 26 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। तो 26 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1। 2 इंटू 26 प्लस 1। तो अगर आप 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, और 52 में आप ऐड करेंगे 1 तो यहां पर आ जाएगा 53। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 6, वो ऐसे ही रहेगा। माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है? 24 इंटू n। n आपके पास क्या है? 26 इंटू n प्लस 1, यानी कि 26 प्लस 1 कितना होता है? 27। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 2, वो ऐसे ही आ जाएगा। और प्लस 9 इंटू 26, तो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं।
ये होता है जनाब 234। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 16 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 53 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा इसको करके। इसका आंसर आ रहा है 99216। इस पूरे का आंसर आ रहा है 99216 माइनस 24 इंटू 26 इंटू 27/2। इसका आंसर आ रहा है 8424। और +234। अब हम 99216 माइनस 8424 और +234 का आंसर निकाल लेते हैं। तो जनाब इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 91026। 91026। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये तो हमने खाली एक सीरीज को किया। अब मैं यहां पर करूंगा इस दूसरी सीरीज को, तो मैं इसके लिए जगह बना रहा हूं। अब इसको कंसीडर करेंगे। कंसीडर 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 99 स्क्वायर। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बगैर स्क्वायर के कंसीडर करेंगे, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बना लेंगे। 3 7 11 डैश 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 और 99। और इस पे भी लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, ये जो उस पे जो लगाया था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जनाब हमारे पास ए क्या है, इस वाली सीक्वेंस में 3 है, डी क्या है, वही सेम डिफरेंस आ रहा है, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, यह आ गया 4। और टी एन लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 99। अब लगा देते हैं फॉर्मूला टी एन हमारे पास क्या है, मैं इस जगह से शुरू कर रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा स्पेस मिले। टी एन मेरे पास है 99 इज इक्वल टू ए, मेरे पास क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी मेरे पास क्या है 4। डी मेरे पास क्या है 4। तो 99 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन, 4n, 4 1 जा 4। 99 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 कितना होता है, -1 प्लस 4n। और 99 -1 यहाँ गया, +1 इज इक्वल टू 4n। 99 और 1 कितना होता है, 100 इज इक्वल टू 4n। और यहां से मेरे पास n आ जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, 100 अपॉन 4 आप सब जानते हैं कितना होता है, 25।
n आ गया 25, जिस तरह उसमें n आया था 26। अगला स्टेप क्या होगा, हम tn का फॉर्मूला एक दफा फिर लिखेंगे। tn इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है 4। 1 प्लस 4n माइनस 4 वन जा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4n माइनस 3। और आप जानते हैं क्योंकि आपका जो था ये स्क्वायर में था, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 3 का स्क्वायर। इत्तेफाक की बात है, इसका आंसर भी वही आया है। चलिए अब इसको भी खोल देते हैं, इसको भी खोल देंगे हम, तो जनाब क्या हो जाएगा, ये वही a माइनस बी के होल स्क्वायर की मदद से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16n स्क्वायर माइनस 24n प्लस 9। अब अगला काम क्या होगा, इसके ऊपर सम लगाना, यानी कि 16 सम ऑफ n स्क्वायर माइनस 24 सम ऑफ n प्लस 9 सम ऑफ n की पावर 0। तो अब 16 वही फॉर्मूला n स्क्वायर का जो हमने वहां लगाया था, क्या था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। सही है, ब्रैकेट क्लोज माइनस 24 इंटू n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 9। और टोटल आपके पास नंबर कितने थे, ये n की वैल्यू क्या थी 25, पिछले वाले में क्या थी 26, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 से मल्टीप्लाई। यहां पर काम शुरू कर देते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय n, n कितना है आपके पास 25, मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, 25 में एक 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26, यानी कि 26, मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1, 25 टू जा 50, 50 और 1 कितना होता है 51। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 6 लिखा हुआ है, 6 ही आएगा, माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय n, n कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 क्या हो जाएगा 26, सॉरी, क्योंकि 25 प्लस 1 क्या होता है 26, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, 2 ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 225 आएगा, चेक कर लेते हैं। यस, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 225। चलिए अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब मैंने 16 को 25, 26 और 51 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 6 से, तो मेरा आंसर आया 88400। 88400 माइनस 24, 25, 26 अपॉन 2, आंसर आ रहा है 7800। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। फाइनल आंसर आ रहा है 80825, इन तीनों का
आंसर आ रहा है 80825। इसको बंद कर देते हैं एक बॉक्स में। नाउ इट्स अ टाइम टू राइट फाइनल आंसर। एक दफा फिर ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं एक चीज। देखिए यहां से हमने काम शुरू किया था, इस जगह से, ये वाला 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था पूरी कैलकुलेशन के बाद 91026। फिर दूसरी सीरीज हमारे पास क्या थी, -3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 99 स्क्वायर। इसका जो मेरे पास फाइनल आंसर आया था वो ये आया था 80825। तो ये थी पहली सीरीज हमारी, और ये थी हमारी दूसरी सीरीज का सम। और इन दोनों के बीच में आप ऊपर देख सकते हैं माइनस आ रहा था, तो लिहाजा मैं लिखूंगा 91026 -80825। इन दोनों को माइनस कर देते हैं। वेट करें स्टूडेंट, मैं एक दफा फिर इसको चेक करना चाह रहा हूं कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। वेट करें, एक दफा फिर इसको चेक कर लेना। हाँ, मिस्टेक समझ में आ गई। देखिए ये जो सीक्वेंस थी, ये वाली, इस सीक्वेंस में जो ए था, जो फर्स्ट टर्म थी, वो 3 थी, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। मैंने गलती से 1 लिख दिया था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। इस मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन में थोड़ी सी खराबी आ गई है, लेकिन उसको अभी सही कर लेते हैं। तो ये आपके पास 3 है, और 3 में से 4 गया तो ये आ जाएगा -1। तो आपके पास ये हो जाएगा 4n-1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16n स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8n, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो यहां पर भी एक छोटा सा मसला होगा। ये हो जाएगा 16n स्क्वायर -8 और सम ऑफ n और +1 इंटू n की पावर 0। इसी तरह इसको भी खत्म करना पड़ेगा, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा 8, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और यहां पर आ जाएगा वही क्या नाम है उसका, एक मिनट, इसको मैं एक काम करता हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे जब सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और विदाउट सेटिस्फेक्शन मजा नहीं आता काम करने का। तो इसलिए इसको मैं पूरे को यहां से
रब कर रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। चलिए जनाब, तो 16 इंटू सम ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 8, सम ऑफ n का फॉर्मूला क्या था आपके पास, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू प्लस 1 और सम ऑफ n, n की पावर 0, यानी कि टोटल आपके पास कितनी टर्म्स थी, n की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 25 निकाली थी। ये आपके सामने लिखा हुआ है n 25, तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ये आ गया 25। अब यहां से शुरू करते हैं, 16 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 51 अपॉन 6, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बस यहां पर जो है वो आपके पास 8 आ जाएगा, यहां आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 25 इंटू 26 अपॉन 2, और यहाँ पर 25 को जब आप माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 25 वन जा आपके पास क्या होता है 25। सॉरी फॉर दिस स्टूडेंट, छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल खराब होते होते रह गया। तो यहाँ पर 25 वन जा 25 प्लस 25। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 16 25 इसका आंसर तो वही आ रहा है 88400, यहाँ तो मिस्टेक नहीं थी, 88400 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर आ रहा है 2600 और ये लिखा हुआ है प्लस 25। बल्कि मैं एक काम करता हूं, इस 25 को यहाँ के बजाय यहाँ लिखूं ताकि ज्यादा अच्छी तरह बात क्लियर हो जाए। ये 25 यहाँ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब इन तीनों को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 85825। तो फाइनली अब हम दोबारा जा रहे हैं, अपने पहले जो आंसर था वो आपके सामने यहां लिखा हुआ है, 91026 माइनस, और ये जो हमने आंसर निकाला 85825, इन दोनों को माइनस करते हैं, 91026 माइनस 85825, इसका आंसर आ रहा है 5201। और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर है। बुक में भी चेक कर लीजिए, आपको 5201 ही नजर आएगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी कि मैंने ए जो था दूसरी सीक्वेंस में, ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो था वो 3 था, उसके बजाय मैंने पहली बारी सीरीज का ए लिख दिया 1। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन समझाने में तो आपको पता है टाइम लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, फाइनली हमने अपना आंसर अचीव कर लिया है 5201। आज की क्लास में हमने एक ही सवाल किया है, इंशाल्लाह अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा सवाल करें। समझाने में टाइम लगता है, तो आप उसको काइंडली अच्छी तरह से आप भी समझें, तो बहुत आपको फ़ायदा होगा।
आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और देखते रहें मेरे चैनल को जिसका नाम है मैथ विद सर आसिम। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।